आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौड़ी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, बादशाहों का बादशाह, हे बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा चाह। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा चाह। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे घर। तेरे ख्वाब है मेरी, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे कारण। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। ओ मेरे बादशाह, तू मेरा पहला प्यार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिवस में। समय है प्रार्थना का। जहाँ कहीं भी आप हैं अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठा सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान पूरा परमेश्वर की ओर लगाइए। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना अपने शब्दों के साथ अन्य भाषा में आप करिए। परमेश्वर की उसकी आराधना करिए, उसकी महिमा। रिब्रोज आंग्र लेगे दे बोज आंग्र लेगे दे बोज हा इरे लेगे रे बोदंग्र लोद आंग्र लेगे दे बोश आंद लिगिर आंग्र लोगो अंदर लेगे दे बोजिंदा लबा और बोदंग्र आसीरे लेगे दे बोशिंद आंग्र लेगे दे बोज आंद हा और इरेग्र लेगे रे बोजिंदा लहांदा। वो सेनाओं का यहोवा हर सम्मान आदर स्तुति प्रशंसा के योग्य है। ओ हालेलुया। रिबोलोंदा लबांग क्रोश इधर के दे बोशा
Indalegede bondara la mancrosh idalegede bozaha. Irera angrolos ancreligede bosh idengrelegede bosh anda. Ira mangre le bodongre ligede bosh adingre le beroz andaha. Mangrele mangreli gaze ancrolos indele bosh andaha. Ire hancrolo gosh ingre la mangro dara la mangro la bakri. Hirele bendolo ondere la mancro ondere che bazinde la hangrele bozonda la garamangre de bozida ha ingrele mesonda la mancrele bozonda hanzikere le bekosha incrala care incrola carida incrolos ancra la garibonda rahankrele menda asika ancra aligas ancra aligesh ancra lozira mancrele bosinda ha mikara la mancrosh andara la ba ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर इस महान जीवन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है हाँ परमेश्वर सफलता आनंद उत्साह और प्रेम से भरा हुआ जीवन परमेश्वर हाँ परमेश्वर कोई निराशा कोई डर इस जीवन में नहीं है परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आपने इस जीवन को विश्वास से भर दिया है आपके वचनों के ऊपर विश्वास आपके नाम के ऊपर विश्वास ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और आज का हमारा जो पहला प्रेयर पॉइंट है उस पर हम जाएंगे वचन लिया गया है पहला तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय पहले वचन से जो कहता है अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसीलिए कि हम विश्वास और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है और वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान लें हम प्रार्थना करेंगे हमारे ऊपर के वचन को ध्यान में रखते हुए विश्व भर के देशों के लीडर्स और इंडस्ट्री के लीडर्स के लिए कि सामत की इन गलियारों में आत्मा की महान फसल आ रही है और परमेश्वर की बुद्धि महान रूप से उनके निर्णयों को और उन देशों की पॉलिसीज को प्रभावित कर रही है हालेलुया हम प्रार्थना के द्वारा उन बदलावों को ला रहे हैं हमारे पास सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में उन बदलावों को लाने की और हम यही कर रहे हैं अपने हाथों को उठाइए यीशु मसीह के नाम के उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करिए और बदलावों को लाइए उन देशों में अपने देश में देश के और इंडस्ट्री के लीडर्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हम वो परमेश्वर हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार की सामर्थ्य उन तक पहुंच रही है यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में एक बदलाव आ रहा है यीशु मसीह के नाम में और हम कहते हैं परमेश्वर कि ओ परमेश्वर इंडस्ट्री के इस कॉरिडोर में हाँ परमेश्वर सामर्थ के इस गलियारों में परमेश्वर आत्मा की महान फसल आ रही है यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर महान महान आत्माएं जीती जा रही परमेश्वर इंडस्ट्रीज के लीडर्स के अंदर हाँ परमेश्वर जागरूकता आ रही सत्य की जागरूकता यीशु मसीह के नाम में Irele be kosh andala garamangro ndala bankrosh andele के देबो जिंदा रबा इसे के रेले बे कोश andele के देबो जिंदा रबा ओ परमेश्वर जैसे आपका वचन कहता है वो सत्य को भली भांति पहचान रहे यीशु मसीह के नाम में ओ रदी गेरेले बो शांदा रबा इंग्राला masonda ले गेरे बो शांदा हा इमोरो शिकेरल हांग्रीज अलकांदोरे मो शांदा मेरा ला मांग्रे द मजिंद ले मेकोंदा रमांग्रे ले गोश andele के देबो शा रेमो गोशांद ले गोश आंग्रीज आंग्रीले में कोजा मेगारा ला मांग्रो la mangronda che debozinde che debosha anche che debozida ha meronda anzeke legez anche lagiz akere le bekoza handa o radige rele bekosa handa ha o radige rele bekosa ha igre asikere le bekosa ha हम कहते हैं परमेश्वर की बुद्धि हाँ परमेश्वर की बुद्धि उन देशों के लीडर्स के निर्णयों को उन देशों की पॉलिसीज को प्रभावित कर रही है यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर वो पॉलिसी सुसमाचार को सपोर्ट कर रही है ओ दरी के देबोश आंदा लगा मांग्रोंदा लबा हमारे देशों की पॉलिसीज परमेश्वर सुसमाचार को परमेश्वर के कामों को सपोर्ट करी यीशु मसीह के नाम में इंजारा ला मांक्रोंदा ला मांक्रोश इधर के दबां क्रोज जहान दे रेबो इंग्रेले के देबो शहान दे लेके देबो आंग्रेले के देबो जानदा लबा हर गलत पॉलिसी परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा बदल रही है यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो रही है यीशु मसीह के नाम में सही चीजों को करने के लिए लोग प्रभावित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में ये लीडर्स प्रभावित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में इंग्राला मांक्रोश आंग्रेले के देबो जहा Ireleged angra di gara gadingre le boza angra le gede bosh angra le gede mosha ha mingre le gede bosh angra li geza ha midogra la gara man crendere me grondere la man crondere gede bozinda la bam izara la man crondere gede bozinda la gara man cross ancre irregeza ha irregedi grosh akre le gire me gondere la man cross anda izara la man crod angra le gede bosh andra la bam
Irelegez anklod is anklodinde anklodinde anklodinge le mekonde angrele de bosha. Ingrele de bos angrele de bosa. Ingrele ke dengra ankloloze. Mambabarige balahan groza mahadi brol engere bodinge modingrele de bosh angrele karaman groza. Rege irrele herakando. Irrakire le mekosh andala man grondalama. Irradara di goz angrele gosh angrele de bozindalama. Onda rakiz anklozindalama. Onda lama krondaregeza. O rege de bosh hande. O rege de bosh angrele geza. Rege de boshiga akoli gosh end lemekosa. Remekosh angligeza. Rigesh okrolonda hanze. Oh हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, इन देशों में परमेश्वर यीशु से वहाँ के लीडर्स के अंदर परमेश्वर आत्मा की महान फसल आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, इंडस्ट्रीज के अंदर परमेश्वर, सामत के उन गलियारों में परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, आत्मा की महान फसल को हम देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर की बुद्धि उन देशों के निर्णयों को परमेश्वर, उन देशों की पॉलिसीज को प्रभावित करे यीशु मसीह के नाम में। हर गलत पॉलिसी जो सुसंवचन के अनुसार नहीं है उसे बदला जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम हाँ पर धन्यवाद परमेश्वर इन बदलावों को लाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा इस दूसरे बिंदु का विषय है कि हम प्रार्थना करने वाले हैं कि हर एक देश में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा प्रबल हो रही जैसी हम प्रार्थना करते हैं। और वचन लिया है भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 11 और 12 वचन से, जो कहता है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की सत्यनिष्ठा, भलाई, पवित्रता विश्व भर के देशों को भर रही है, जैसे ही हम हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा और हमारी सेवकाई के विश्व भर के कामों के द्वारा परमेश्वर की बुद्धि से उसे भर रहे हैं। और ऐसा करने के द्वारा हर मनुष्य जो अपराध करता है सत्यनिष्ठा और परमेश्वर के न्याय के विरुद्ध में, उसे अपराधी घोषित किया जाएगा और लोग उद्धार के लिए चिल्लाएंगे और अंधकार के हर कामों को नीचे गिराया जाएगा। हालेलुया। सामर्थशाली वचन जो हमें बताता है कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हम अंधकार के कामों को नीचे गिरा देंगे और हम सुसमाचार के कामों के द्वारा, हमारे सेवकाई के कामों के द्वारा विश्व भर को परमेश्वर की बुद्धि से भर देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हम विश्व भर को परमेश्वर की दैवीय उपस्थिति से भर रहे हैं। Indralacando loze o lozide o locogiza anglo lozire le mekosh angra lege de bozindaha mangola ambro lozaha ora इंद्र लगे दे बोश आंदर लबा। हम परमेश्वर की सत्यनिष्ठा, उसकी भलाई और उसकी पवित्रता के द्वारा हाँ परमेश्वर विश्व को भर रहे। परमेश्वर की दैवीय उपस्थिति के द्वारा रीका सोरे लगे रे बोश आंदर लबा, जो हमारे सेवकाई के कामों में जो विश्व भर में हो रहा है, हमारे सुसमाचार प्रचार करने के कामों के द्वारा, वो धन्यवाद परमेश्वर, ये प्रबल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी भलाई और आपकी पवित्रता हर देशों में प्रबल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। उसे रोका नहीं जा सकेगा। हर एक व्यक्ति जो सुसमाचार के विरोध में, सत्यनिष्ठा के विरोध में, परमेश्वर के न्याय में विरोध में है, उसे अपराधी घोषित किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और लोग उद्धार के लिए चिल्लाएंगे, लोग उद्धार के लिए चिल्लाएंगे। और हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर बुराई के काम नीचे गिरा दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई भी काम परमेश्वर की सत्यनिष्ठा के विरोध में प्रबल नहीं हो पाएगा यीशु मसीह के नाम में। इंग्रोलोश आंदलगे दे बोस आंदहा मेकोरम हांग्रीले बेदोंदहा मेजोरलो कोंद आंगेरे मुसे मोजारा लाकीरे मोशेले बोंद हांग्रे मांग्र लीरे ले बोसांग्र लिंदोस आंदहा इरलो कोश आंग्रे लीरे मो कोश आंदरलमा मेरो मांदहा मेरो मलोंस आंग्रे बोश आंदहा इंग्रेले गेर मुजे मांगला हांगे मुरोज आंग्रे मोजीरे ले बोश
baranda riges anklos a anklos ha anklos serele me kosh anklahande। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी भलाई और आपकी पवित्रता परमेश्वर विश्व भर के देशों को भर रही है आपकी दैवीय उपस्थिति के द्वारा। हाँ परमेश्वर, हर जगह सेवकाई की कार्य मजबूत हो रहे, पर प्रबल हो रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। और हर व्यक्ति जो इस सुसमाचार के सत्यनिष्ठा के विरोध में, परमेश्वर की जजमेंट के विरोध में उठता है, परमेश्वर उसे अपराधी घोषित किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, लोग चिल्लाएंगे उद्धार के लिए, हर जगह उद्धार होगा। ओ परमेश्वर, बुराई के हर कामों को नीचे गिरा दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के लिए जो हमारे साथ इस समय काम कर रही है। धन्यवाद परमेश्वर, उन परिणामों को लाने के लिए विश्व भर के देशों में परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इन प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक राबता है। अपने हाथों को उठाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। हे, वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को लहरा सकते हैं। और हमारी जिंदगी खूबसूरत है, खूबसूरत है जिंदगी संग तेरे ऐ मसीह। मकसद है तू मेरा और मंजिल है तू मेरी। सच्चे हो साथ तुम, दिया और बाती हम। जग के अंधेरे को कर देंगे रोशन। राबता 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 तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, अपने हाथों उठा के कहिए, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। सत्य है तू, जीवन है तू। ओ यीशु, मार्ग है, मार्ग है तू। सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। तू सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। अपने हाथों को उठा के राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, वो मुझ में रहता है, मुझ में है तू। ऐ पाक रूह, जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू, ऐ पाक रूह, जीवन जल यीशु। मुझ में है तू, ऐ पाक रूह, जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू, ऐ पाक रूह, जीवन जल यीशु। तुझसे है राबता। आराधना करता
राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। वो महिमा के योग्य है, सजदा तेरा, वो हमारी आराधना के योग्य है, वो हमारी प्रशंसा की योग्य है, वो हमारा पिता और हम उसके बच्चे हैं, हमारा उसके साथ एक राबता है। हालेलुया, ओ जीसस, ओ यीशुआ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और यह समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 20 जून 2021 और आज का हमारा शीर्षक है यीशु के नाम में भरोसा करो और गर्व करो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 17 से, जो कहता है वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम में करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 13 में यूहन्ना लिखता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है और तुम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते रहो। हालेलुया। रेखांकित रचना पर ध्यान दें। इसका सरल अर्थ है कि यीशु के नाम का इस्तेमाल करो। यीशु के नाम का इस्तेमाल करके आप हर शहर में और हर देश में प्रवेश कर सकते हैं। यह आपको सिलसिलेवार विजय और कभी न खत्म होने वाली आशीषों की गारंटी देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का नाम संपूर्ण विश्व से बड़ा है। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 10 कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम में घुटना टेके। वह नाम आपके ऊपर लिख दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही कारण है कि आप अपने शहर, प्रांत या देश में अविचलित और शांति में रह सकते हैं, उन विरोधों या मुसीबतों के बावजूद जिनका आप सामना करते हैं। उसका नाम आपकी सुरक्षा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुलेमान इस बारे में जानता था और नीति वचन अध्याय 18 वचन 10 में उसने कहा, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, सत्यनिष्ठ उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। यह पुराने नियम में था। आज हम प्रभु के नाम में भागते नहीं हैं, हम उसमें जन्मे हैं और उसके नाम को हमने विरासत में पाया है। हम उसके नाम में और उसके नाम के द्वारा जीते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पतरस और यूहन्ना को यह पता था और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया जब सुंदर नामक फाटक पर लंगड़े आदमी को उन्होंने चंगा किया था। हालेलुया। उन्होंने यीशु के नाम का इस्तेमाल किया। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 10 में पढ़ें। वह आदमी जन्म से लंगड़ा था, लेकिन पतरस ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 6 में आप पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि पतरस ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कि आज आपका धन, नौकरी या व्यवसाय एक लंगड़ी अवस्था में हो। यीशु का नाम इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। क्या कुछ दरवाजे आपके लिए बंद दिखाई दे रहे हैं? उस नाम को इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। आपके नाम या किसी दूसरे के नाम में नहीं, पर यीशु के नाम में भरोसा किया जा सकता है। भजनकर्ता ने भजन संहिता अध्याय 20 वचन 7 AMPC में कहा, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप अपने धन में या अपने स्वास्थ्य में किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यीशु के नाम को इस्तेमाल कीजिए।
यदि आपके शरीर में दर्द या कोई वृद्धि है तो यीशु के नाम में इसे जड़ से खत्म होने का आदेश दीजिए और यह हो जाएगा। उसका नाम वह नाम है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय प्रार्थना का, आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। तो बोलिए, मैं शैतान, बीमारी, रोग और जीवन की सभी मुसीबतों के ऊपर जीता हूं, क्योंकि मैं यीशु के नाम की सामर्थ्य में और इसके द्वारा जीता हूं। मैं महिमा का उच्चतम जीवन जी रहा हूं जो मसीह में मेरे लिए पूर्व नियोजित किया गया है, और परमेश्वर की सत्यनिष्ठा मेरे द्वारा मेरे विश्व में स्थापित होती है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 16 और यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 और फिलिपियो अध्याय 2 वचन 9 से लेकर 11। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 31 और दूसरा इतिहास अध्याय 35 से लेकर 36। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 2 वचन 33 से लेकर 40 और व्यवस्था विवरण अध्याय 18। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय गवाही का हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। लॉर्ड, इन ब्रदर का नाम अजीत भारद्वाज है। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है पिछले एक हफ्ते की कि इन्हें एक हफ्ते से दर्द हो रहा था और पेचिश होने लगा दर्द होने के बाद, और ये काफ़ी परेशान थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी इनको। तो इन्होंने रविवार सभा ऑनलाइन चर्च को अटेंड किया। परमेश्वर के दिन पास्टर ने सबके लिए प्रार्थना की उसमें, तो ये भी अटेंड कर रहे थे। तो इन्हें महसूस हुआ कि ये स्वस्थ फील कर रहे हैं। तो इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया उस चंगाई के लिए। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं और परमेश्वर के जन का धन्यवाद दे रहे हैं। थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई और नाम नहीं, यीशु मसीह के नाम की जय। हाँ, उसके नाम में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे उठते हैं। हाँ, वो नाम सारे आदर, सारे महिमा के योग्य है। कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा, कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु के जैसा, कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य। कोई दूसरा नाम नहीं है मेरे यीशु के जैसा,
जैसा, वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। कोई दूसरा नहीं यीशु के जैसा, कोई दूसरा नहीं प्रभु के जैसा, कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा, वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। कोई और नाम नहीं यीशु मसीह के जैसा, सारी पृथ्वी के नीचे स्वर्ग, कोई दूसरा मेरे प्रभु के जैसा, कोई दूसरा नहीं यीशु के जैसा, वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। हाँ, कोई और नाम नहीं है स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, केवल यीशु मसीह का नाम है। कीजिएगा प्रार्थना तो मुझे नहीं पता कि आप क्या बदलना चाहते हैं, और जैसे आपका विश्वास बढ़ गया है, हर वो चीज जो आपको लग रहा था कि बंधन है, हर वो चीज जो आपको लग रहा था बंधन है, हर वो चीज ओ लॉर्ड रे शातीला बाधेला बाधीला मांत्रला शातीली इला बाधे लेत्रलांद्रो गोदोले रेजेदे रेले बो शाहीताला बाबा आंत्रला गजले राले बो शातीला बाधा बोलेगा अन्य भाषा में रींत्रले शातीला बाधी कि यीशु मसीह का सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत में। हमारे खिलाफ बना कोई हथियार समृद्ध नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम है। परमेश्वर के विरोध में कोई बुद्धि नहीं है यीशु मसीह के नाम में। रीता रीद्राला बाबा बहा लींद्रा का बांत्रला ईतला कोसतीला बदे बोके सीला मानतले ब्रोजातला बहा बोथले शातीला बाबा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए, उस सामर्थ्य के लिए जो आपने चर्च को दी है। आपका वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन सदा के लिए बना रहेगा। हाँ प्रभु, जब लोग डर के भाग गए हम यहाँ खड़े हैं आपकी सामर्थ्य में, आपके नाम में। हमें पता है कोई हमें रोक नहीं सकता क्योंकि आपकी सामर्थ्य हमारे साथ है। धन्यवाद देते हम में हमारे द्वारा महान काम करने के लिए, हमारे द्वारा अपनी बहुमुखी बुद्धि दिखाने के लिए, हमें चुनने के लिए कि हम आपके लिए खड़े हों। आप ही हैं प्रभु जो अपनी इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डालते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो हम नहीं खड़े हो पाते, और खड़े भी हो जाते तो बच नहीं पाते, क्योंकि हम आपके नाम में खड़े हैं, आपकी इच्छा से खड़े हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम इस तरह से मिल पा रहे हैं, हम इन चीजों को हल्के में नहीं लेते हैं प्रभु। धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए। आपकी सभाएं हमेशा होती रहेंगी क्योंकि आपकी सभाएं आपके लिए जरूरी हैं। हम प्रभु खड़े रहेंगे क्योंकि आपने हमें खड़ा होने की ताकत दी। इस समय के लिए धन्यवाद। हम कहते हैं कि हमारे पास सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और समझने वाला हृदय। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड।
पड़ोसियों का स्वागत करते बोलिए स्वागत है आपका चर्च में। ओके, तो हमारी सीरीज चल रही है चर्च का मिशन और उद्देश्य, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने कहा कि दिशा बहुत जरूरी है, उद्देश्य बहुत जरूरी है। एक जीवन शक्तिशाली हो सकता है पर बिना दिशा के वो कुछ कर नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि बिजली पानी से बनती है। मुझे नहीं पता कितनों को पता कैसे बनती है। तो इस तरह से बनती है कि पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है बहुत ऊंचाई पे, जिसको हम बांध कहते हैं। पता नहीं कितने लोग बांध को देखा है कभी, कितनों देखा बांध को, कभी बांध को देखा है कैसे काम करता है वो, थैंक गॉड। तो बांध में पानी इकट्ठा करते हैं ऊंचाई पे और नीचे बड़ी बड़ी टरबाइंस लगी होती हैं, यू नो, बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, कभी कभी एक एक ब्लेड इतना बड़ा होता है। और ऊपर से वो पानी ब्लेड पे गिरता है और वो ब्लेड घूमना शुरू करता है। डायनेमो वहाँ पे मशीन होती है, यू नो, वो घूमना शुरू करती है और फिर बिजली बननी शुरू हो जाती है। तो वो पानी शक्तिशाली है, पर अगर उस पानी को सही दिशा ना दी जाए तो वो पानी कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही हमारी जिंदगियां हैं, वैसे ही चर्च है कि हम शक्तिशाली हैं विशेष रूप से जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। पर अगर इस शक्ति को आप दिशा नहीं दोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसा लगेगा कि आपके पास कभी शक्ति थी ही नहीं। तो जितना जरूरी शक्तिशाली होना है उतना ही जरूरी उस शक्ति को दिशा देना भी। बहुतों को ये नहीं पता। तो बहुत से लोग सामर्थशाली तो होते हैं पर वो अपनी सामर्थ्य को दिशा नहीं दे पाते। और इस एक चीज में परमेश्वर ने मेरी सहायता की, जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया मैं उसको दिशा दे पाया। मुझे माइक टायसन की कहानी याद है कि कैसे माइक टायसन एक गली का गुंडा हुआ करता था। माइक टायसन को जानते होंगे ना, बॉक्सर। वो गली का गुंडा हुआ करता था और कहानी इस तरीके से है कि वो लड़ रहा था गली में, ऐसे ही गुंडागर्दी कर रहा था। और बॉक्सिंग फेडरेशन का जो बॉस था उस समय का, वो भी वहीं से गुजर रहा था। सिग्नल पर उसकी गाड़ी रुकी हुई थी और माइक टायसन की यहाँ किसी से लड़ाई चल रही थी और टायसन ने किसी को घूसा मारा। उस आदमी ने अपने आप को बचाया और घूसा दीवार पर जाके लगा और दीवार में क्रैक हो गया। तो जो बॉक्सिंग फेडरेशन का बॉस बैठा था उसने कहा, वाह, इस आदमी को मेरे पास लाओ, मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूं। और आखिर में वो क्या बन गया, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बॉक्सर। उसकी सामर्थ्य को दिशा मिल गई। बहुत से मसीहों को नहीं पता है कि परमेश्वर ने जो उनको दिया है वो उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए दिया है, और उस सामर्थ्य को वो दिशा नहीं दे पा रहे हैं। उस सामर्थ्य के साथ वो रोज रोटी, कपड़ा और मकान में उलझे हुए, बस बिल पे कर रहे हैं। बिल, पास्टर बिल पे नहीं हो रहा है, पास्टर किराया नहीं जा रहा है, पास्टर बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि जो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दी है, आपने उस सामर्थ्य को दिशा नहीं दी। वो सामर्थ्य आपके अंदर घूम रही है, उस सामर्थ्य को आपने दिशा नहीं दी। जिस दिन आपको दिशा देनी आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि वो सामर्थ्य आपके लिए क्या क्या कर सकती। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं पा सकता। अगर मैं नहीं चाहता हूं तो मेरे लिए भला है कि वो चीज मैं सोचूं भी नहीं। एक बार अगर मेरे दिमाग में वो आ जाती है, वो चीज तड़पने लगती मेरे पास आने की। That's how powerful I have become. एक बार अगर मैं एक बार मन बना लूं मुझे ये चाहिए, दुनिया की कोई ताकत मुझे पाने से नहीं रोक सकती। इनफैक्ट वो चीज ही तड़प रही होगी मुझ तक आने के लिए। मुझे मांगना नहीं पड़ेगा उस चीज को। उस चीज को पता लग जाएगा कि मैं उस चीज को चाहता हूं। तो बहुतों की कहानी नहीं है कि बहुतों ने अपने अंदर काम करते हुए सामर्थ्य को ना तो पहचाना है और ना कभी उसको दिशा दी। उन्होंने अपने आप को मनुष्य की तरह देखा है, मनुष्य की तरह। आई कैन मूव एनीबॉडी इन माय फेवर। मैं किसी को भी कहीं से उठा सकता हूं, बैठा सकता हूं। तो जब लोग मुझसे कहते हैं मेरा बिगाड़ने मारी, मुझसे ना लड़ो भाई, मैं बहुत खतरनाक। मैं लड़ने की चीज नहीं हूं, दोस्ती करने की चीज हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? क्या करने की चीज हूं?
लड़के मुझसे नहीं जीत पाओगे। आई एम टू पावरफुल, आई एम टू पावरफुल। नॉट ओनली आई एम टू पावरफुल, इसलिए नहीं कि मैं आपसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, मुझे उस सामर्थ्य को दिशा देनी आती। आई कैन अचीव एनीथिंग। जो आपके लिए असंभव है मैं उसको चुटकियों में संभव कर सकता हूं। यही कारण है कि जब आप मुझसे प्रार्थना कराने आते हो, जिन चीजों के लिए आप सालों से प्रार्थना करो, मैं 1 मिनट में सुधार सकता हूं। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप दिशा देना सीखो। मैं सिखाता रहूंगा आप। तो चीजें हम आपसे करने को कहते हैं, उन चीजों के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो छोटी लग सकती हैं पर वो शक्तिशाली हैं। वो छोटी लग सकती हैं पर वो शक्तिशाली। इसीलिए हमने वेडनेसडे को सर्वे शुरू करी है, आत्मिक दिमाग का होना। आत्मिक दिमाग का होना, क्योंकि वो जो काम हम आपसे करने को कहते हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी में दिशा देनी। आई कैन चेंज एनीथिंग, एनीथिंग। मैं ट्रांसफर करा सकता हूं, मुझे कुछ जरूरत ना। आई एम टू पावरफुल। अगर मेरा केस कोर्ट में चला जाए, मैं जज ट्रांसफर करा सकता हूं। मैं जज ट्रांसफर करता हूं, मेरी मर्जी। जब तक मूड नहीं बना, जब तक मेरा मजाक में चल रहा हूं, तब तक सब सही। पर जिस दिन मूड घूम गया, मैं जज ट्रांसफर करा। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी को जानने की जरूरत नहीं। जिसको जानता हूं वो काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम टू पावरफुल। तभी आपको लगता है पास्टर को डर क्यों नहीं लगता कि मुझे अपनी सामर्थ पता है। अगर मेरी बंदूक भरी हुई तो सामने वाले के डंडे से कौन डरने वाला है? डरोगे आप? मेरी लोडेड है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आत्मा भरी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो वो चीज जो आपको बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, वो इसलिए नहीं बदल रही कि वो चीज आपसे बड़ी है। वो चीज इसलिए नहीं बदल रही कि आपने पाप किया है। वो चीज शायद इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि आप उस वस्तु, ओ लॉर्ड, आप उस पाप, वो इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि अभी तक आपने उस वस्तु के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ को लाके बैठाया नहीं है। हालेलुया। अगर उस वस्तु पे लाके आपने परमेश्वर की सामर्थ को बैठा दिया, दुनिया की कोई ताकत उसको होने से नहीं रोक सकती। बट सवाल है, क्या आपको पता है परमेश्वर की सामर्थ को किसी वस्तु के ऊपर कैसे लेके जाना है? सवाल ये जो बहुतों को नहीं पता। खोल सकते हैं बाइबल, लूका की पुस्तक। इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल पोर्शन ऑफ द बाइबल। लूका पहला अध्याय। बहुत सारे स्क्रिप्चर में पढ़ने के लिए। तो आपको ये कहानी पता है कि जॉन के बारे में, कि जॉन का पिता जकरिया और उसकी माता एलिजाबेथ, याद है ना आपको? और जकरिया क्या था? वो प्रीस्ट था। और प्रीस्ट का समय समय पर वो आता था कि, तो वो जकरिया वहां पर था। उसका समय आया और उसने अपनी सेवा की, और फिर स्वर्गदूत ने आके जकरिया से कहा कि तुझे बच्चा होगा। और जकरिया ने कहा कि ओ बॉय, अगर आप ये समझ लो, ये उदाहरण, ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। आप कहोगे पास्टर क्या करने का बताओ ना, मैं करके आता हूं बस। इट विल बी टू पावरफुल, यू विल बी टू पावरफुल। जो आपको सिखा रहा हूं, यू विल बी टू पावरफुल। आपको अपने आप से डर लगने लगेगा। कोई आपसे लड़ने आएगा, बेटर ना लड़ू तो अच्छा, मर जाएगा नहीं तो। यू विल बी टू पावरफुल। तो जकरिया की कहानी, और चलिए पढ़ते हैं। तो ये बैकग्राउंड समझ में आ गया आपको कि स्वर्गदूत आया। वही स्वर्गदूत, दोनों, मरियम के पास भी वही आया था और जकरिया के पास भी वही आया था। पढ़ लीजिएगा कहानी जाके। गैब्रियल इसके पास भी आया था। गैब्रियल, कितनों मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए फिर भी दिखा देता हूं। आप कहो कि क्या चल रहा है ये, आप पहली बार आए हो। चलिए नाम देख लेते हैं उसका। 19वें वचन में नाम मिल जाएगा आपको। 19वां वचन, लूक पहला अध्याय 19वां वचन। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं। सही है। जब मरियम से बात होगी तो भी आपको यही स्वर्गदूत दिखाई देगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसने कहा कि तुझे बच्चा होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमका। और 18वें वचन में जकरिया भैया कुछ बोले। देखते हैं 18 में क्या बोले सर।
और जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। यानी स्वर्गदूत ने कहा कि तुझे बच्चा होगा। जकरिया ने क्या पूछा? सवाल पूछा। 19वां, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। अगला वचन देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। अब हिंदी वालों ने थोड़ा सा उसको होता है ना कि गुंडे को भी अच्छे से पेश कर दिया है ना, तो वो कहना उस दिन तक तू गूंगा रहेगा। क्या था ये? एक्चुअली पनिशमेंट था। क्या था? तो जिस दिन तक की बातें पूरी, उस दिन तक तू गूंगा रहेगा, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना कि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। आई सेड इंटरेस्टिंग, ये कहानी याद रहेगी। अब चलते मरियम के पास। कहां चलते? चले मरियम 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 मरियम। चलिए 26 से पढ़ते ताकि पता लग जाए कि यही वाला स्वर्गदूत गया था कि दूसरा गया था, है ना। 26, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत, यही किससे बात करके आया था? जकरिया से बात करके। अब यही कहां गया है? मरियम से बात करके। देखते गलील के नासरत नगर में आगे एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक। उसको मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सोच सोच के मेरे अंदर सामर्थ पैदा होती है। तो मैं अपने आप से कह रहा हूं, आई से काम ना, ठंडा हो जा भाई, ठंडा हो जा, क्योंकि अगर मैं नहीं सोचूंगा तो पता नहीं कैसे होगा ये आज। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। नेक्स्ट, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ब्यूटीफुल। ओके, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी है किस प्रकार का अभिवादन है। इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, केवल इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते रहते, बाद में आता हूं वापस से। ओके, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ओके, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। ओके, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, उसके राज का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत होगा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम ने भी सवाल पूछा, जकरिया ने भी। इंटरेस्टिंग है ना स्टोरी। वही स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत क्या लेके आया? संदेश। जकरिया ने भी क्या पूछा, मरियम ने भी क्या पूछा। जकरिया भैया गूंगे हो गए। आगे स्वर्गदूत ने उसको दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आगे, और देख तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। ओके, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावित नहीं होता है। अब मैं बताऊंगा, जब मैं पढ़ रहा था ये तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, पहले पढ़ते रहते। मरियम ने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन। मैंने कहा ये जिब्राइल ही तो बेमानी है, एक को तो गूंगा करके आती, इस लड़की को क्यों छोड़ दिया तूने? इंटरेस्टिंग ना भाई। जिब्राइल ने, जकरिया ने भी सवाल पूछा, उसको तो गूंगा करके आ गया तू। इस लड़की ने सवाल पूछा, तूने कुछ नहीं किया, है ना। कितना सरल सा लग रहा है, और यहां पे बहुत बड़ा अंतर है जो मैं आपको अब दिखाता हूं। तब आपको पता लगेगा कैसे आप छोटी सी चीज से उसी सामर्थ्य को अपने खिलाफ ला सकते हो और छोटी सी चीज से उसी सामर्थ्य को अपने साथ ला सकते हो। छोटा सा अंतर है सब, बहुत छोटा सा। तैयार है देखने को? हेलो। तो लोगों के पास सवाल होते हैं, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदली? मैंने कहा मुझे नहीं पता आप किस तरफ थे, नेगेटिव में थे या पॉजिटिव में थे। मैं पॉजिटिव में रहना पसंद करता हूं कि मुझे पता पॉजिटिव कैसे काम करता हूं, नेगेटिव कितना खतरनाक हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, तो वापस चलें 18वें में। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं? ये मैं कैसे जानूं? इसका मतलब क्या था? मैं तेरी बात क्यों मानूं? ये मैं कैसे जानूं? मैं तेरी बात क्यों मानूं? मुझे तेरी बात पे भरोसा नहीं। अंडरलाइनिंग थी, बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीज है, पर उसकी भाषा। आप कहोगे नहीं पास्टर आपका मन का वहम है। हाँ, मुझे पता मैं क्या कह रहा हूं। तो उसने कहा ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई। और मैंने कहा उसका मतलब क्या था जानू से? मुझे तेरी बात पे विश्वास नहीं।
आप कहोगे आपको कैसे पता, आप परमेश्वर हो क्या? मन के वचन में है, अगले देखते ना। अगला देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू गूंगा रहेगा, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा आपने? हेलो, वो जो उसने शब्द बोला था मैं क्यों जानूं, स्वर्गदूत के हिसाब से क्या था वो? अविश्वास, भाषा। और परमेश्वर का वचन क्या कर सकता है? दो धारी तलवार से तेज है, वो गूठे को और गांठ को अलग अलग कर सकता है। वो मन के विचारों और इच्छाओं की क्या करता है? जांच करता है। तो जब जकरिया ने बोला कि मैं कैसे जानूं, उसके मन में क्या था? अविश्वास। अविश्वास। अब यही चीज मरियम में देखते हैं। कहां पे जाएंगे हम? हाँ 27, ओके। कुआरी के बाद इसकी मंगनी शुरू तो करें। ओके 29। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। ब्यूटीफुल। यह है आत्मिक दिमाग। वो सोचने लगी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसका दिमाग चलने लगा, यार मुझे इतना बड़ा नाम लेके क्यों बुला रहा है ये? वो आत्मिक दिमाग की थी, बच्ची नहीं थी। उसका दिमाग चलने लगा, क्यों? ये किस प्रकार का अभिवादन है यार? ये कुछ लंबा ही होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है आज, क्योंकि अभिवादन बड़ा था कि तू सबसे धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी ये औरत जकरिया की तरह नहीं थी। हमें उस औरत का कैरेक्टर दिखना शुरू हो गया। ये महिला कौन सी थी? आत्मिक दिमाग की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे ध्यान से देखिए, मैं इसे कहता हूं, अगर बाइबल आप ढंग से पढ़ोगे, इतनी सुंदर है, आपको कुछ और पढ़ने का मन नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो। अब देख रहे हैं, स्वर्गदूत को समझ में आ रहा था कि मरियम के अंदर, हेलो, याद है जकरिया के अंदर भी उसको समझ में आ रहा था कि भाई तेरे अंदर विश्वास नहीं है। तो यहां पर भी देखिए, हमें पढ़ा कि वो मन में क्या हो गई? भयभीत। और स्वर्गदूत को समझ में आ गया भयभीत। हेलो, हैं क्या आप? हैं क्या मेरे साथ? आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब नहीं पास्टर मुझे पूरा विश्वास है पर मैं चंगी नहीं हो रही हूं, थैंक यू, मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी आप ही समझ लो। ओके। सो उसका, हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। नेक्स्ट, तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। नेक्स्ट, वह महान होगा, ब्ला ब्ला। आके अब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? क्या कहा? उसने ये नहीं कहा ये नहीं होगा। जकरिया ने क्या कहा? ये तो होगा ही नहीं। अंदर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत माइन्यूट है। मरियम ने क्या कहा? कैसे होगा? उसने मान लिया कि ये होगा, पर अब ये पूछ रही थी कैसे होगा। जकरिया बाबूजी ने कहा, मानू ही क्यों? समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हेलो, हैं क्या? हैं क्या? आगे दिखाता हूं। जवाब भी दिया। वो जवाब अगर आप समझ लोगे, ओ बॉय, हाँ यार, अगला जो जवाब है ना, आई वॉज जंपिंग इन माई रूम, आई सेड लॉर्ड जीसस, दिस इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। पढ़ो, स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया कि कैसे होगा। बहुत ध्यान से बोली, कैसे 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 का जवाब ब्यूटीफुल है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत ने ओह लॉर्ड, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे हर काम का कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये ना तो बल से ना सामर्थ से, पर किसके द्वारा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ यार, हमारा कैसे कौन है? पवित्र आत्मा।
हमारा कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा रहने का मतलब क्या है, आप कहते हो व्हाट, क्या है? लाओ बदल के देता हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आता है ये होता कैसे है? समझ में आ रहा है ना? बहुत से बार सवाल होता है ना, ये होता कैसे है? मैं आपके सालों के सवाल का जवाब दे रहा हूं, ये होता कैसे है? किसके द्वारा होता है? पवित्र आत्मा। मेरे पास ये होता कैसे है? पवित्र आत्मा के द्वारा। इफ यू अंडरस्टैंड, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अनपढ़ हो, आपकी दोनों टांगे बेकार हैं, अगर आप इसको समझ जाओ, आप घर बैठे बैठे अपनी नई टांगे बना सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इट्स टू पावरफुल। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मेरा हाथ काट दो, मैं दोबारा बना लूंगा। आपको कैसे? मुझे मेरा कैसे पता है। मुझे क्या पता मेरा कैसे? तो जब मैं आपसे कहता हूं, ओ चर्च में इतने लोग होने चाहिए, सेल में इतने लोग होने चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, और आपके दिमाग में सवाल घूम रहा है, पास्टर कैसे? पवित्र आत्मा। वो कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। वो कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। जब आपकी जिंदगी में ये समझ होती है, आपकी जिंदगी से डर भाग जाता है। कुछ भी आपको ऐसा लगता है, कोई कहता है कैसे, आपका जवाब अंदर क्या है? पवित्र आत्मा। पास्टर टारगेट बाद में देते हैं, आपको पता करना क्या है? पवित्र आत्मा। पास्टर ने कहा सेल में 100 लोग होने चाहिए, अगले हफ्ते आप कहते हो पवित्र आत्मा। आप नहीं कहते कैसे पास्टर, अभी तो 10 हैं पास्टर, ये 100 कैसे आएंगे पास्टर? वो कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। मेरा पति कैसे बदलेगा? पवित्र आत्मा। मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा? पवित्र आत्मा। मेरा बच्चा जेल से कैसे निकलेगा? पवित्र आत्मा। इसीलिए हम कहते हैं पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का उत्तर। क्या है? परमेश्वर का उत्तर। जिस दिन ये सच्चाई आपके अंदर रहने लगती है, ओह आप चलते फिरते न्यूक्लियर बम हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको छेड़ा ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि फट गया तो आप भी फट जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोटेक्शन के साथ यूज करते हो आप, क्योंकि उसकी छोटी सी भी क्वांटिटी क्या है? खतरनाक। उस रेडियम की क्वालिटी नहीं है, तो उसको आप क्या करते हो? न्यूक्लियर रिएक्टर में रखते हो, सैकड़ों लेयर के बीच में, और उसकी छोटी छोटी सी क्वांटिटी से ही काम चलाते हो। तो जब मसीह कहता है ना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं छोटी क्वांटिटी भी ले ले भाई, बहुत कुछ होने लगेगा। और पूरी लगा दी तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं वचन पर मनन करता हूं ऐसे 5 मिनट से ज्यादा नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि 6 मिनट किया मेरा रैप्चर में खुद करा लूं। हालेलुया। इट्स टू पावरफुल। इट्स टू पावरफुल। आपको पता पवित्र आत्मा है कौन? इसने दुनिया बनाई है, दुनिया। देखते हैं, हाँ या पास मेरे पास कुछ ही नहीं है, परमेश्वर को कुछ चाहिए भी नहीं। परमेश्वर वो है जो कुछ नहीं से कुछ भी बना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओह लॉर्ड। स्वर्गदूत ने उसको दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो क्या बता रहा था? तुझे शुक्राणु की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का वचन शुक्राणु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुझे तू नॉर्मल, ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। परमेश्वर को इंसान का शुक्राणु नहीं चाहिए, वो उसका पुत्र पैदा करने के, ये परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य के दिमाग से बढ़कर ये परमेश्वर है, मनुष्य के दिमाग से बढ़कर। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल आपकी क्या चाहिए? हां। अगर आप हां कर सकते हो, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। That's how powerful God is. That's what I have learned in my life. When God gives me something, I say, yes, Lord. अगर परमेश्वर मुझसे कहे आइजैक कल 10 करोड़ रुपए देने, मैं कहूंगा यस लॉर्ड। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि क्या बोला गया, मुझे पता किसने बोला है। ये पागल नहीं जो बोल रहा है, इसके पास अरबों में 10 करोड़ क्या है, मेरा काम क्या? हाँ नहीं आया तो मेरी से तो थोड़ा फर्क पड़ रहा है, इज्जत उसकी जा रही, मेरी थोड़ा ना जा रही है। अपना काम क्या, उठा के हाथ। समझ में आ गया?
जकरिया ने क्या पूछ लिया सवाल, मरियम ने क्या कह दी, हाँ। जकरिया को तो बच्चा भी नहीं पैदा होने वाला था। जकरिया का बच्चा किसके होना, बीबी के शुक्राणु से। तो भैया जी गूंगे हो गए। ये बेचारी कुंवारी को बिना शुक्राणु के होने वाला था, हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं हो गया, इस कुंवारी को बिना शुक्राणु के हो गया। वो भैया जी जिंदा होके बीबी के साथ नहीं मान पा रहे थे, ये औरत कुंवारी में मान गई कि हो जाएगा। सोच के देखिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है आपकी जिंदगी कितनी परेशान है, जिस दिन आप हां कहना सीख जाओगे आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 ग्लोरी, ग्लोरी। आप मेरे घर में बीमार आदमी नहीं छोड़ सकते। मेरे घर में बीमार आदमी बीमार रह जाए, इसका मतलब मैं भांग खा के सो रहा हूं। इनफैक्ट भांग खा के भी सो रहा हूं तो भी आदमी चंगा हो जाएगा, क्योंकि किरणें निकल रही होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बाइबल नहीं पढ़ी क्या? मरे हुए आदमी की हड्डियों से मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। तो अगर मैं भांग खा के भी सो रहा हूं ना, और आप मेरे बाजू में लेटा दो किसी को जिसको भी चंग बीमार है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ और आप मेरे बाजू में रहो, आप बीमार, पॉसिबल नहीं। अच्छा क्या है फिर मेरे अंदर? तो जब लोग कहते हैं पास्टर 6 साल से परेशानी है, मैं कहता हूं भाई ये कैसे कर पाए? ये चमत्कार भी सिखा दो। मुझे नहीं पता 6 साल परेशानी कैसे रहती, मुझे नहीं पता कैसे रहती। मुझे दर्द हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, अज्ञानता पे। आप अगर आपको वो पता होता जो मुझे पता है, आपने उसको सेकंडों में बदल दिया होता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बदल दिया होता? सेकंड। अगर आपको कैसे समझ में आ जाए, और परमेश्वर का कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और आपको पता है चर्च शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि चर्च शुरू ही कब से हुआ था? जब पवित्र आत्मा आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चर्च की ताकत है। चर्च की ताकत क्या है? पवित्र आत्मा। यही कारण था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, बेटा हिलने की गलती मत कर देना, जहां पे हो वहीं बने रहना, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए। यीशु मसीह को पता था कि पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं होने वाला, और उसको पता था पवित्र आत्मा के साथ सब कुछ होने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। यही पतरस जो 40 दिन पहले छोटी सी लड़की ने पूछा, 12 साल की लड़की ने, 14 साल की नौकरानी ने पूछा, तुम यीशु के साथ हैं? नहीं 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 नहीं। ये इतना डरपोक था। बच्चे से कौन डरता? 14 साल की। ये पतरस बाबू 14 साल के बच्चे से, शादीशुदा आदमी। सास को यीशु मसीह ने चंगा किया था, याद है आपको? मगर तो शादीशुदा आदमी हो गए, 14 साल की लड़की डर रहा था। इतना डरपोक पतरस मारा मारा घूम रहा था। मैं गलत आदमी देख लिया, मैं काम। याद है आपको? ये पतरस पहले भोकाल बना रहा था, मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। जब टाइम आया तो भाग गया, सारा भोकाल उड़ गया हवा में। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु मसीह गुस्सा नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह को पता था ये भोकाल बिना पवित्र आत्मा के क्या है? भोकाल। तो जब आप मुझे कहता हुआ सुनते हो, आपको लगता है भोकाल है, मैंने कहा जाओ जो मन में समझ लो, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, भोकाल नहीं। मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूं यहां से, मुझे पता मेरे मुंह में क्या ताकत है, मुझे पता जब मैं यहां से बोलता हूं तो होता क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इंडिया का हेडक्वार्टर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो होगा वो मेरे मुंह से निकलेगा। हालेलुया। मैं इंडिया की पहली मछली हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में बदलाव मेरे मुंह से आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता है, मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। काश आपको पता लग जाए आप कौन, कि आपके पूरे खानदान में बदलाव कहां से आएंगे? आपके मुंह से। आपकी बिल्डिंग में बदलाव कहां से आएंगे? आपके मुंह से। आपके पैसे में बदलाव कहां से आएगा? आपके मुंह से। आपका पति कैसे बदलेगा? आपके मुंह से। आपका बच्चा कैसे बदलेगा? आपके मुंह से। ये जो बदलाव आप चाह रहे हो, ये आप ही के अंदर से आएंगे, ये बाहर से नहीं आने वाले। क्योंकि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो काश मैं आपको ये पूरा चैप्टर समझा पाऊं।
हालेलुया। चर्च के पास क्या है? बोली चर्च के पास क्या है? यानी आपके पास क्या है? इस पवित्र आत्मा के साथ हमें डरा लो, पॉसिबल नहीं। इस पवित्र आत्मा के साथ हमें भगा लो, हम भाग जाएं। नया जोक सुनाओ, ये पुराना हो गया। ये तुमसे पहले बहुत बोल के गए भैया। सबको पता लगा कि हम ही हमें, तुम पानी कम हो। पूछो जाके अपने बाकी रिश्तेदारों से, पूछो हम हैं कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। सालों से तुमको परेशान कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम ही आते थे भागते हुए हमारे यीशु के पास, तुम हमें परेशान करने क्यों आ गए? देखो ना, मैंने तुम्हारा इतिहास हमें पता है बेटा। तुम तो हमारे कहे बिना हमसे परेशान हो, और बोल देंगे तो समझ तुम्हारी क्या हालत कर देंगे। नहीं थे, यीशु ने बोला क्या कुछ? खुद ही भागते हैं, हमें परेशान करने क्यों आ गए? खुद ही कहते निकालो निकालो, कहां भागना है हमें? तुमको क्या, तुम कौन हो भाई? Who are you? वो कौन? Praise the Lord। तुम्हारा पूरा इतिहास हमें पता है, और हमें पता तुम बदले नहीं, हम बदल गए। सही है ना? क्योंकि शैतान का ज्ञान उतना ही है जितना पहले दिन था। उसका ज्ञान बढ़ा क्योंकि उसकी बुद्धि क्या हो गई? अंधी। पर बेटा हमारा बढ़ रहा है, और तू हमको समझ नहीं पाएगा कि हम कितने खतरनाक हो चुके हैं इस समय। Praise the Lord। टू डेंजरस, तेरी समझ के बाहर है, तेरी समझ के बाहर है। यू आर टू डेंजरस। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। आया नाम था। पवित्र आत्मा बड़ी से बोली, पवित्र बोली, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ये ना तो बल से ना सामर्थ्य से, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा। उठाइए अपने हाथों, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं तो आप अच्छी जगह आए हैं ना। तो आपका हम स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए। एक छोटी सी प्रार्थना करनी है मेरे साथ, तो आंखें बंद कर लीजिए, और जो मैं कहूँ मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके। आंखें बंद कर लीजिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। हे प्यारे पिता, मैं आपके पास आता हूं यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, हमेशा के लिए जिंदा है। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं बच गया हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, और मैं अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। यीशु के नाम में आमीन। बहुत जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। थैंक यू। ये समय है भेंट देने का, दशमांश देने का। अभी भी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? चर्च का मिशन और उद्देश्य। सही ना? अभी हम उससे बाहर नहीं गए। तो जब हम आपसे कुछ भी करने को कहें, उसको कीजिएगा, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आप उस उद्देश्य को पूरा कर पाओगे। तुम्हारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। थैंक यू वेरी मच। हम क्वायर का स्वागत करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 ला
महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तुम्हारे है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तुम्हारे है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे ला 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 ला। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र, जैसे हमने दिया है, आपकी सामर्थ्य इस पर काम कर रही है पवित्र आत्मा की। इसकी बढ़ी हुई वचन हम तक तेजी से आ रही है, यीशु मसीह के नाम है। वी इनवोक द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फर्दरेंस ऑफ द गॉस्पेल। थैंक यू फादर, धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ध्यान से, और जब अनाउंसमेंट होते हैं तो उनको कीजिए। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हमारे साथ जुड़िए। हमारे ऑनलाइन चर्चेज जो हैं वो इस समय करीब 30 से ज़्यादा ऑनलाइन चर्चेज हैं। बच्चों के बहुत सारे ऑनलाइन चर्चेज हैं, 9 से ज़्यादा भाषाओं में हैं। ये इसलिए हैं ताकि हम आत्माएं जी सके। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अगर आप सेल सिस्टम के पार्ट नहीं है तो आज ही बन जाइए। सेल सिस्टम सबसे ज़रूरी है। फाउंडेशन स्कूल अगर आपने नहीं किया तो अपनी नींव मजबूत बना लीजिए, क्योंकि एक मजबूत नींव पर ही एक मजबूत घर खड़ा हो सकता है। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। रासातीली इंद्र लगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, ये सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम है। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम है। कोई बीमारी इनके शरीर में, इनके घर वालों के शरीर में नहीं रह सकती, यीशु मसीह के नाम है। इनके पास हमेशा सही सलाहकार है, यीशु मसीह के नाम है। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम है। इनके पैसे में बढ़ोतरी बोलता हूं मैं, यीशु मसीह के नाम है। सुसमाचार इनके हाथों में समृद्ध हो रहा है, यीशु मसीह के नाम है। ये जहां भी जाएंगे परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएंगे, यीशु मसीह के नाम है। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.